ईरान का वीज़ा लेने के लिए तमाम इंडियंस को अब किसी भी रिक्वायरमेंट की जरूरत। भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मैं इस वक्त भारत इज लीडिंग नॉट ओनली द रीजन द वर्ल्ड। वजह क्या? ईरान है, मुस्लिम उम्मा, बरादर इस्लामिक कंट्री। उसने इंडिया के लिए तो वीजा फ्री कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए वीजा फ्री नहीं किया। तो क्या ये खुला तजाद नहीं? और किसी को वहाँ पे पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे तो हमें खास कर पिलाएंगे, जिस तरह हमें कोई अलादा मुल्क से हम आए या कहीं जंगल से निकल पोलियो गए। के कतरे तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पिलाए जाते, आपको क्यों पिला रहे थे वो? अब कहते हैं कि यूं कर देंगे, मुंह कर देंगे। अच्छा, पहले क्या किया था जो तुम अब नया करोगे? चीमा साहब, मैं इसको आपकी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन अफेयर आपका जो डिपार्टमेंट है उसकी फ्लेवर। कुछ भी नहीं संभलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, यही तमाशा जारी रहेगा किसी न किसी शक्ल में। भी वो कहते हैं जो वो बचाते हैं तो वो धरती माँ समझते जी, उन्होंने हमें पिलाया, हमें पाकिस्तानी देखा तो उन्होंने कतरे भी पिलाए। और इंडियन को नहीं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ईरान से एक बड़ी खबर आई है। अब से जो भारतीय यात्री ईरान जाएंगे उन यात्री को कोई भी वीजा लेने की जरूरत नहीं होगी। मतलब यह है कि अब भारतीय बिना वीजे के ईरान घूम सकेंगे। ईरान की एक घोषणा में भारत वीजा छूट सूची में है, जिसमें रूस, सऊदी अरब, कतर, जापान, संयुक्त अरब अमीरात के साथ 32 अन्य देश सूची में हैं। ईरानी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है कि इस घोषणा का उद्देश्य ईरान में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी करना है। ईरान की तरह मलेशिया और श्रीलंका जैसे देशों ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री छूट रखी है। मलेशिया और श्रीलंका भी चाहते हैं कि उनके देश में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो, और विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय का ईरान में पहले से ही वीजा फ्री छूट का समझौता था, जिसके तहत भारत के राजनयिकों को ईरान में रहने के लिए छूट मिलती थी। ऐसा पहली बार है कि इस्लामिक देश ने भारतीय पासपोर्ट धारक को वीजा छूट सूची में रखा है। इस बात से पाकिस्तानी मीडिया को बहुत ही मिर्ची लग रही है और वो इसी बात पर पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। ईरान है, मुस्लिम उम्मा, बरादर इस्लामिक कंट्री। उसने इंडिया के लिए तो वीजा फ्री कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए वीजा फ्री नहीं किया। तो क्या ये खुला तजाद नहीं, बकौल सुहेल वड़ाइट साहब? नहीं, इत्तेजाद तो मैं समझता हूँ बिल्कुल है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी जो कि मेरे ख्याल में आपकी है ही नहीं, उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है। मैं समझता हूं कि आप यू ऑलरेडी आइसोलेटेड इन द वर्ल्ड। आपके अफगानिस्तान के साथ आप बॉर्डर है, उनके साथ आपके हालात क्या हैं, आपके भारत के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं। आज ईरान ने भी आपको जवाब दे दिया है, सी पैक पे आपने पिज़्ज़े बना लिए हैं, आज आप अमेरिका बैठे हैं यहाँ पे। अब मैं ये समझता हूं कि आपके रिलेशनशिप किसके साथ ठीक है। अगर ठीक है तो सिर्फ उन ममालिक के साथ जिनसे आपको उम्मीद होती है कि वहां से कोई डॉलर या पाउंड मिलेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इसको फॉरेन पॉलिसी नहीं कहा जा सकता, इसको डॉलर डिप्लोमेसी कहा जा सकता है। वरना मैं समझता हूं कि आज इस वेरी इंसल्टिव, लम्हा फिक्रिया है कि उन्होंने आप पे बद एतमादी का इजहार क्यों किया है। दे डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर। क्या वजह है? हालांकि वो सऊदी अरेबिया से ठीक उनके रिलेशनशिप ठीक है, यमन हुती उनके साथ जो उनको प्रॉक्सी उनका कहा जाता है विंग है, वो सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशनशिप ठीक कर रहे हैं। ईरान चाइना जा रहा है, ईरान साउथ अमेरिका जा रहा है, ईरान रशिया जा रहा है, लेकिन आप उसके उसने क्यों किया? क्या वजह है? ईरान ने 33 ममालिक को वीजा फ्री एंट्री दी है, जिसमें डॉक्टर साहब जीसीसी ममालिक हैं, सऊदी अरब जिनके साथ उनके दहाइयों के मसले रहे हैं, सेंट्रल एशिया के, लैटिन अमेरिका के, बहुत सारे और मुल्कों के, एंड इंडिया को भी वीजा फ्री एंट्री दे दी है। ऑन अराइवल आपको वीजा मिलेगा। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है हमारी, बायलैटरल को $5 अरब की ट्रेड है, $2 अरब फॉर्मल है, $3 अरब बॉर्डर ट्रेड और इस तरह की चीजें हैं। पाकिस्तान को वो ट्रीटमेंट नहीं ईरान ने दिया। हमारे तो बहुत सारे ज़ायरीन भी जाते हैं, और आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या इसकी एक वजह ये भी है ताड़ साहब कि वो जो अक्सर जो पाकिस्तान के से लोग वो डंकी लगा के यूरोप पहुंचते हैं, वो ईरान, टर्की एंड देन वो आगे जाते हैं, तो वो डिस्करेज करने के लिए, या कि आप समझते हैं कि हमारे लोग उस तरह जाके शायद वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सके जो कि शायद इंडियंस वो समझते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये एक मेरी नज़र में तो डिप्लोमेटिक सेटबैक है पाक ईरान ताल्लुकात में। आप इसको ताड़ साहब कैसे देखेंगे? चीमा साहब, मैं इसको आपकी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन अफेयर आपका जो डिपार्टमेंट है उसकी फ्लेवर समझता हूं मेरे ख्याल में। क्योंकि देखें, मेरे ख्याल में ईरान हैज बीन वेरी अग्रेसिव पिछले 2 साल से।
I'm very surprised और मैं बड़ा खुश भी हूं इस मामले में, क्योंकि बिफोर दे वर आइसोलेटेड, सैंक्शंस उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू था। यहां पे अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में लोग ब्रैग करते थे कि जी देखिए हमने ईरान को किस तरह कंटेन कर दिया है, किस तरह हमने उनको मफलूज कर दिया है। अब मैं जो पिछले 2 साल में देख रहा हूं कि उनके प्रेसिडेंट रईसी साहब साउथ अमेरिका, चाइना, बार बार चाइना, फिर अभी रशिया, और जो आपने खासकर बताया है कि ना सिर्फ उन्होंने ये भी एक इट्स अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस, जो 30 ममालिक के साथ उन्होंने रीच आउट किया है, इस बिग सक्सेस। और इससे पहले जो रईसी साहब है वो ऑलरेडी हैव, ही इज लीडिंग अ ग्रुप जिनके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस हैं। दे आर प्लानिंग टू इन्वेंट सम काइंड ऑफ द न्यू सेटअप टू ट्रेड, टू सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए, एंड दे हैव अ कंप्लीट सपोर्ट ऑफ चाइना एंड रशिया। लेकिन इन सर्कमस्टांसेस के अंदर पाकिस्तान को इस तरीके से अबैंडन करना, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त आप कंप्लीटली आइसोलेटेड है, कंप्लीटली आइसोलेटेड। आपको खुद नहीं पता कि आप इधर चाइना के कैंप में जाना चाहते हैं या अमेरिका के कैंप में जाना चाहते हैं, आपको बिल्कुल खुद नहीं पता। चाइना ने दरवाजे बंद किए, आपने फौरन छलांग मार के तो वाशिंगटन डीसी आ गए आप, लेकिन अभी आपको खुद नहीं पता कि हमने कहां जाना है। और इसी तरह द एंटायर वर्ल्ड इज बिहेविंग विद यू। यू आर लास्ट, कंफ्यूज्ड। आपको पता चल रहा है कि आप इलेक्शन आपने कराने हैं, ना आपको पता चल रहा है कि आप हाइब्रिड सिस्टम को ही आगे चलाएंगे आप या मार्शल। मैं तो यहां तक इस चीज से हैरान हूं चीमा साहब, हमारे कई जो ऐसे आपके एनालिस्ट हैं वो हमारे आर्मी चीफ के इस ट्रिप को, अमेरिका के ट्रिप को ओपनली ये कह रहे हैं कि शायद ये मार्शल लॉ की अप्रूवल लेने आए और ये वापस जाके शायद मार्शल लॉ लगा दें, क्योंकि इलेक्शन जो है वो जिस तरीके से इस वक्त चैटर चल रही है, जिस तरीके से इस वक्त बातें हो रही हैं इलेक्शन के बारे में, और जिस तरीके से अदालतों ने उन पे कईयों ने जो फैसले किए हैं स्टे किए। लेकिन चीमा साहब अफसोसनाक बात है कि आप बॉर्डरिंग स्टेट और आप, अच्छा दूसरा उसमें एक बात आपने एक तो खुद ही निशानदेही की अपने क्वेश्चन के अंदर कि शायद वो डंकियों का मसला है, और दूसरा आपने कहा है कि आपकी ट्रेड तो आपकी सारी स्मगलिंग है, उसको आपको ओपनली कहना चाहिए कि हमारी स्मगलिंग बहुत होती है वहां से। आप ईरान की करेंसी आपके 2 सूबों में मुसलसल चल रही है, सिंध और बलूचिस्तान में। आपके 11,000 पेट्रोल पंपों के ऊपर ईरान का स्मगल शुदा तेल बिक रहा है। आप इसको स्मगलिंग कहें, ट्रेड ना कहें, क्योंकि ट्रेड में आप खुद इंटरेस्टेड नहीं है, आप स्मगलिंग को प्रमोट करते हैं। आपकी एस्टेब्लिशमेंट, बल्कि मैं हैरान हूं कि आपके वजीर आजम को कहना पड़ा है, आपके इंटीरियर मिनिस्टर को कहना पड़ा है कि हम अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग स्मगलिंग में इन्वॉल्व। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।